दोस्तों, अगर आपको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खुद से ऑनलाइन उद्यम आधार कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है उद्यम आधार। यहाँ पर आपको उद्यम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। इसका लिंक हम डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप क्लिक करके आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज ए माइक्रो या स्मॉल या मीडियम। अभी तक अगर आपने जो है एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो जो है उनके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आधार नंबर डालना है, उसके बाद नेम एज पर आधार, जो भी आधार में उसका नेम है वो डाल के आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओटीपी हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर लास्ट 4 डिजिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब ओटीपी फिल करके वैलिडेट आपको करना होगा। ओटीपी वेरीफाइड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अगला प्रोसेस पैन वेरिफिकेशन का होगा। पैन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको चुनना है, सिंगल है, प्रोपराइटर है, किस तरह का है। अगर कोई सिंगल है, एकल स्वामी, तो प्रोपराइटरी पे क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर आप सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन एज ए बनाना चाह रहा है, किसी कंपनी या फॉर्म के लिए नहीं है, तो आपको सिंगल पर्सन पे क्लिक करना है, एकल स्वामित्व वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना इंडिविजुअल पेन नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम एज पर पेन होल्डर, यानी पेन में जो भी आपका नाम है वो डालना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा एज ए पेन। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, फिर पेन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। पेन वैलिडेट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको योर पेन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड का एक मैसेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, हैव यू फिल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर, क्या आपने प्रीवियस ईयर में आईटीआर फिल किया है? अगर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। डू यू हैव जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला देखने को मिलेगा, देखिए आपका टर्नओवर क्या रहा है पिछले साल का, 24-25 का टर्नओवर क्या रहा है। अगर आपने आईटीआर वगैरह फिल नहीं किया है तो आप इसमें 0-0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल में आप इसमें 0-0 कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका नाम एज पर पेन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ एंटरप्राइजेज, जो भी आपका एंटरप्राइज का नाम रख रहे हैं वो आपको फिल करना है। फिर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। फिर यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। फिर आप स्पेशल एबल्ड, अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेज, यानी जो भी आपका व्यापार है उसका ऑफिशियल एड्रेस क्या है वो आपको फिल करना होगा। अगर आपके आधार एड्रेस ही आपका जो है बिजनेस जहाँ पे कर रहे हैं उसका एड्रेस है, तो आप आधार एड्रेस इसमें डाल सकते हैं। लोकल लोकेशन ऑफ प्लांट्स, आपका लोकेशन, इस प्लांट का लोकेशन क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे प्लांट यूनिट नेम ऑटोमेटिक आपको ये आपको फिल करके ऐड यूनिट पे क्लिक करना होगा। बाकी डिटेल्स जो है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे जो भी ज़रूरत होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला प्रीवियस ईएम यूएन रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी, अगर आपके पास कुछ है तो यस करेंगे या फिर डालेंगे, अगर नहीं है तो ना कर देना है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ऐड यूनिट पे क्लिक करके यूनिट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपने जो, जैसे हमने बताया कि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अगर है तो फिल करेंगे, अदरवाइज नो रहने देना। फिर स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, आपका एंटरप्राइजेस जो है कब से स्टार्ट हुआ है। अगर आपने इनॉग्रेशन कब से हुआ है, किस डेट में हुआ, अगर आपने जो है लेटेस्ट में शुरू किया है तो वो डाल सकते हैं। अगर आपने पीछे कुछ दिन पीछे या कुछ साल पीछे ही किए हुए हैं तो वो डेट आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम ये करंट डेट जो है सेलेक्ट करते हैं। सॉरी, करंट डेट नहीं ले रहा है, एक दिन का पीछे का देना होगा। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कंसर्न,
अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। उसके बाद देखिए बैंक डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर जिस बैंक से लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसी बैंक को डालिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, एडिट करके बैंक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं पहले उसी को फिल करिए। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे कि आपने जो है मैन्युफैक्चर करना है अपने यहाँ, तो आप मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे, अदरवाइज आपको सर्विस डालना पड़ेगा अगर आप किसी भी चीज़ का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सर्विस में दो तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस, नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। सर्विस में आप किसी माल को खरीद के बेच रहे हैं तो वो ट्रेडिंग में आ जाएगा। नॉन ट्रेडिंग हो जाएगा जैसे कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइप का सर्विस, जैसे कि सीएससी वगैरह, जिसमें चीज़ों को आप बेच नहीं रहे हैं तो वो आपका नॉन ट्रेडिंग में आ जाएगा। आप अगर आप किराना दुकान वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप इसमें ट्रेडिंग सेलेक्ट करिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करके अप्लाई करिए। उसके बाद देखिए यहाँ से अब आपको एक्टिविटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे मेजर यही है, सबसे थोड़ा सा मुश्किल और हार्ड काम यही है। यहाँ से आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा ये एक्टिविटी सुटेबल रहेगा। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज एक्टिविटी पे आना है। फिर यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन, फर्स्ट कैटेगरी में तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, होलसेल एंड रिटेल, ट्रेड एंड रिपेयर, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल। तो ये आपका होलसेल रिटेल से रिलेटेड आ गया। होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल्स। तो इसी तीनों में से आपको देखना है कि आप होलसेल एंड रिटेल कर रहे हैं तो आपको होलसेल एंड रिटेल एंड रिपेयर तीनों टाइप का इस कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा है होलसेल ट्रेड, अगर सिर्फ आप होलसेल कर रहे हैं तो आपको सेकेंड वाले पे आना है। अगर आप सिर्फ रिटेल कर रहे हैं तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है। तो चलिए हम रिटेल के लिए कर रहे हैं तो रिटेल पे ऑप्शन, थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला एक्टिविटी में क्लियरिफाई करना पड़ेगा आपको क्या आप बेसिकली किस चीज के लिए करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपको देखिए एनआईसी कोड देखने को मिलेगा। अगर आपको कोड पता है ठीक है, नहीं तो आप एक एक करके अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। जैसे रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज स्टोर विथ फूड बेवरेज और तंबाकू, इस टाइप का अगर आपका शॉप है तो आपको इसमें जाना होगा। अदरवाइज अदर सेकेंड ऑप्शन में अदर रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज स्टोर, अगर आपका दुकान कोई भी स्पेशलाइज कैटेगरी में नहीं आता है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर अगला है रिटेल सेल ऑफ फूड इन स्पेशलाइज स्टोर, अगर आप फूड का कोई स्पेशलाइज स्टोर है तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। रिटेल सेल बेवरेज इन स्पेशलाइज स्टोर, फिर रिटेल सेल ऑफ tobacco product in specialized store, retail sale of automotive fuel in specialized store, retail sale of computers सॉफ्टवेयर एंड इस टाइप का टेक्निकल कुछ भी है तो आप इस पे सेलेक्ट करेंगे। रिटेल सेल ऑफ वीडियो इक्विपमेंट स्पेशलाइज स्टोर, रिटेल सेल ऑफ टेक्सटाइल, रिटेल सेल ऑफ हार्डवेयर, पेंट्स, ग्लास, इस टाइप का अगर है तो उस पर क्लिक करना होगा। रिटेल सेल ऑफ कारपेट्स, रग्स, वेल एंड फ्लोर कवरिंग, इस टाइप का आपका दुकान है तो इस पे क्लिक करना होगा। रिटेल सेल ऑफ इलेक्ट्रिक होलसेल हाउस होल्ड अप्लायंसेस, मतलब इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है, फर्नीचर है, लाइटिंग है, इक्विपमेंट, इस टाइप में अगर आपका दुकान है तो इस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। होलसेल रिटेल बुक न्यूज़पेपर, इस टाइप का दुकान है इसमें आना होगा। रिटेल सेल ऑफ म्यूजिक वीडियो रिकॉर्डिंग इन ए स्पेशलाइज स्टोर, इस टाइप का दुकान है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। रिटेल सेल ऑफ सपोर्टिंग स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, इस पे क्लिक करना होगा। रिटेल सेल ऑफ गेम एंड टॉयज, खिलौना वगैरह से रिलेटेड है तो इस पे आना होगा। क्लोथ फुटवेयर, अगर है कपड़े और ये चप्पल का तो लेदर गारमेंट्स का इसमें आना होगा। पैरामेडिकल, मेडिकल गुड्स, केमिस्ट एंड टॉयलेट आर्टिकल, इस टाइप का अगर दुकान है तो इस पे क्लिक करना होगा। रिटेल सेल ऑफ न्यू गुड्स इन स्पेशलाइज स्टोर, सेकेंड हैंड गुड्स, फ्यू स्टॉल एंड मार्केट ऑफ फूड,
सेल ऑफ मार्केट टेक्सटाइल, सेल ऑफ मार्केट ऑफ गुड्स, सेल ऑफ मेल ऑर्डर हाउस स्टोर, स्टेट मार्क्स। तो इस टाइप में आपको देखना पड़ेगा। अगर आप जनरल स्टोर टाइप का दुकान कर रहे हैं तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा अदर रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज स्टोर, क्योंकि वो उसमें सारी चीज़ों को मिक्स करके बेचा जाता है। अदर रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज स्टोर पे क्लिक करके आप ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी सिंगल प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपको चेंज कर लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक करके जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन के लिए। चलिए एक आपको ऑप्शन के लिए दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिर से पूछा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। अगर आप फिर से ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिर से हम आपको रिटेल वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं। अगर इसमें हम कोई स्पेशलाइज स्टोर की बात करें तो यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा आप किस टाइप का स्पेशलाइज स्टोर है। देखिए टी, कॉफ़ी, फ्लावर, इस टाइप का वेजिटेबल्स हो गया, मीट प्रोडक्ट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम जो है अभी इग्नोर करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं फिर इसे हम डिलीट कर देंगे। तो देखिए दोनों हमको मेरा ऐड हो गया इस टाइप से। तो एक चीज को हमें अभी स्पेशलाइज वाला जो है इसे डिलीट कर देना है, क्योंकि हमने अनस्पेशलाइज स्टोर रखा है, जैसे कि किराने की दुकान के लिए है। तो फिर अगला है कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आप उस काम में कितने को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो अगर मेल 1-2 है तो वो डालिए, फीमेल अगर है तो डालिए, अदरवाइज 0 रहने दीजिए। अदर में भी कुछ अगर है तो उसको डालिए, अदरवाइज 0 रहने दीजिए। बाकी इन सभी ऑप्शन को आपको नो 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 कर देना है, नो कर दीजिए। फिर सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी। अब आपने सारा चीज फिल कर दिया, अब आपको यहाँ से सिंपली सबमिट कर लेना है और फाइनल ओटीपी के लिए आपको सेंड करना है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर कि आप जो है सबमिट कर रहे हैं अपने डिटेल्स को। अगर सब कुछ सही है तो आप चेकआउट करके जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटर वन टाइम पासवर्ड पूछा जा रहा है, ओटीपी मोबाइल पे भेजा गया होगा। फिर यहाँ से आपको एक वेरिफिकेशन कोड फिल करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। इस तरह से ओटीपी और कैप्चा को आपको फिल करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। फिर से यहाँ पूछा जा रहा है कि आप श्योर हैं इसके सबमिट के लिए, तो यस पे क्लिक करिए। उसके बाद फर्स्ट में आपको यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे पेन पेंसिल से लिख भी नोट करके रख लीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ये आपका जो है थैंक यू यू आर रजिस्टरिंग, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो है सक्सेसफुल का एक इस तरह से मैसेज देखने को मिलेगा। अब इसे प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंट एंड वेरीफाई, प्रिंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे आना है। प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे आएंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको उद्यम नंबर आपको अपना डालना पड़ेगा। उद्यम नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन है ओटीपी के लिए, ओटीपी ऑन ईमेल, ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर। तो ओटीपी एंड मोबाइल नंबर आपको क्लिक करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर यहाँ से आपको जो है अपना कैप्चा कोड फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सेंड ओटीपी कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप इनका जो है प्रिंट आउट एज ए पीडीएफ सेव कर लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास किया स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।